नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट से पहले रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप यहां पर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रेलोस एग्रीमेंट साइन होना था, इसको लेकर रिसेंटली रशिया के जो पार्लियामेंट है इन्होंने यहां पर रेटिफाई कर दिया। आप यहां पर देख पाएंगे, रशिया पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विद इंडिया। आपको बता दें कि ये जो रेलोस एग्रीमेंट है, जिसको लेकर हम लोग आगे तो बात करने वाले, लेकिन ये जो रेलोस एग्रीमेंट है ये जस्ट लाइक यूएस के लेमो एग्रीमेंट की तरह ही है, जहां पर रशिया और इंडिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस एग्रीमेंट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जब ये एग्रीमेंट होगा तो ये इंडिया और रशिया दोनों के लिए यहाँ पर एक विन विन एग्रीमेंट होने वाला है। इसी के साथ दूसरा अपडेट यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि पुतिन जब इंडिया विजिट करेंगे तो हो सकता है कि भारत और रशिया के बीच में S-500 को लेकर यहाँ पर कुछ बातचीत हो सकती है, जहां पर रशिया ने पहले से S-500 को लेकर यह कहा था कि इसे हम लोग भारत के साथ में को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि इसे हम लोग भारत के साथ मिलकर भारत में ही बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रशिया की जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग भारत के साथ में ट्रेड को भी इंक्रीज करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि आज के टाइम में जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, जहां पर यूएस डॉलर डिक्रीज कर रहा है और जो लोकल करेंसीज है, नेशनल करेंसीज है, इनका यूज काफी ज्यादा हो रहा है ग्लोबल ट्रेड में। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग इंडिया के साथ में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर भी यहाँ पर डील कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पूरी कहानी क्या है, क्या यहाँ पर इंडिया रशिया के बीच में इस रेलोस एग्रीमेंट के तहत में यहाँ पर होने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो बात करते हैं शुरुआत से, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है भारत और रशिया के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर के बीच में इंडिया विजिट करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले रशिया का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, इनकी तरफ से भारत और रशिया के बीच में जो मिलिट्री पैक्ट साइन होना है, इसे यहाँ पर रेटिफाई कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डूमा के जो स्पीकर हैं, जैसे हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो करंटली ओम बिरला जी हैं, तो रशिया के जो लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं मिस्टर वोलोदिन, इन्होंने यहाँ पर भारत को लेकर यह कहा कि आवर रिलेशंस विद इंडिया आर स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड वी वैल्यू आवर टाइज। खैर, अगर रेलोस एग्रीमेंट को लेकर बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि रेलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसको लेकर एक लंबे टाइम से 2019 के टाइम में जब पीएम मोदी रशिया विजिट करते हैं 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, उस टाइम भी ये कहा जा रहा था कि रशिया और भारत के बीच में रेलोस एग्रीमेंट साइन हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर रशिया की तरफ से जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लिए गए थे। लेकिन कुछ कारणवश कहा यह भी जाता है कि इसमें एक यूएस का प्रेशर था, जिस कारण यहाँ पर रेलोस एग्रीमेंट उस टाइम में साइन नहीं हो पाया। लेकिन अब फाइनली रशिया के लोअर हाउस में इसे रेटिफाई कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जब पुतिन इंडिया विजिट करेंगे तो भारत और रशिया के बीच में रेलोस एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसमें एक्चुअली यहाँ पर होगा ये कि एक दूसरे के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, चाहे शिप हो या फिर अदर फॉर्मेशंस हो, इसे अलाउ किया जाएगा एक दूसरे के मिलिट्री बेस में। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत में ज्वाइंट एक्सरसाइज से लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ मिशंस, ये भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। और आज के टाइम में रशिया के जो मिलिट्री बेस है, खासकर आर्कटिक रीजन में, जिस पर यूरोपियन कंट्री से लेकर जो नाटो के कंट्रीज है, ये भी ऑब्जेक्शंस यहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि रशिया के जो मिलिट्री बेस है, खासकर आर्कटिक रीजन में, ये सबसे ज्यादा है। और रिसेंटली नाटो कंट्रीज का ये भी कहना था कि रशिया अपने मिलिट्री बेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे रशिया की जो मिलिट्री बेस है ये फिनलैंड से होते हुए आप यहाँ देख पाएंगे जो अलास्का का जो रीजन है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो कहा यह जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत में जहां भारत अब तक साइंटिफिक एम्बिशंस को पूरा करता था आर्कटिक रीजन में, अब यहाँ पर भारत रशिया के मिलिट्री बेस को भी यूज कर पाएगा, जहां भारत और रशिया अपने जो एयरक्राफ्ट हैं या फिर शिप हो, ये ऑपरेट कर पाएंगे एक दूसरे के टेरिटरी में। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्यूल, ऑयल या स्पेयर पार्ट्स के मेंटेनेंस के लिए हम लोग एक दूसरे के बेस को यूज कर सकते हैं। और रिसेंटली रशिया को लेकर यह भी कहा जाता है कि रशिया अपने आर्कटिक पॉलिसी को एक कंप्लीट चेंज कर चुका है, जहां एक टाइम में रशिया हो या बाकी अदर कंट्रीज हो, ये इकोनॉमिक एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए यूज किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में रशिया का जो मिलिट्री डोमिनेंस है ये काफी ज्यादा है। और रिसेंटली ऐसे अपडेट भी सामने निकल के आ रहे थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि रशिया ने अपने मिलिट्री सैटेलाइट को और स्टूडेंट बिल्ट जो स्पेस क्राफ्ट है, इसे भी आर्कटिक बेस से अब लॉन्च कर रहा है। और ऐसा नहीं, भारत और रशिया के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ये ऐसा पहला एग्रीमेंट है। आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले 2016 में पहली बार चाइना के स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को काउंटर करने के लिए भारत और यूएस के बीच में एक लेमो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें सेम प्रोविजंस थे कि दोनों देश एक दूसरे के बेस को यूज कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए या फिर अदर्स रीजन के लिए। लेकिन 2016 के बाद से आपको बताना चाहते हैं कि यूएस के बाद से यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम, इन लोगों के साथ में हम लोग सेम तरह का जो एग्रीमेंट है ये अब तक साइन कर चुके हैं।
जिसके पीछे मेन रीजन था चाइना को काउंटर करना, क्योंकि 2016 के टाइम में चाइना अपने आप को रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था, खासकर इंडियन ओशन में, इवन की पैसिफिक ओशन में या फिर साउथ चाइना सी में चाइना किस तरीके से अपने अग्रेसिवनेस को दिखा रहा था। इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए भारत इन सब देशों के साथ में मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि रेलोस एग्रीमेंट कि ये इंडिया और रशिया के लिए विन विन एग्रीमेंट कैसे है। सो पहले भारत के लिए बात करें तो भारत ओनली यहाँ पर मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए साइन नहीं करने वाला है। यहाँ पर भारत और रशिया दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस और लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस को एफिशिएंटली यहाँ पर कर सकता है। और आज से 4 साल पहले 2021 के टाइम में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इनकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिस रिपोर्ट में रेलोस एग्रीमेंट के बारे में बातचीत की गई थी। यानी कि रेलोस एग्रीमेंट ऐसा नहीं, ये पहली बार इसका जिक्र किया जा रहा है। सो इस रिपोर्ट में बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया कि जो रेलोस एग्रीमेंट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को काउंटर करने के लिए ये रेलोस एग्रीमेंट कारगर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेलोस एग्रीमेंट के तहत में भारत को यहाँ पर एक्सेस मिलने वाला है, खासकर रशियन नेवल पोर्ट फैसिलिटीज में, जो कि आर्कटिक रीजन में है। और रही बात रशिया के लिए कि रशिया के लिए कैसे ये विन विन सिचुएशंस है, तो आज के टाइम में जहां पर यूएस की तरफ से रशिया के ऊपर में मल्टीपल सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाल दिया गया है, कंप्लीटली यहाँ पर रशिया को जहां आइसोलेट किया गया है, तो इस डील के तहत में रशिया अपने ग्लोबल रीच को मेंटेन कर सकता है। रशिया ये बता सकता है यूएस को कि रशिया आज के टाइम में आइसोलेटेड नहीं है, जिसमें रशिया एशिया में खासकर अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी अब यूएस को शो कर सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो रेलोस एग्रीमेंट है ये भारत के लिए भी और रशिया के लिए भी एक विन विन एग्रीमेंट है। खैर यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि पुतिन अगर इंडिया आते हैं तो S-500 को लेकर भी यहाँ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा किस तरीके से S-400 पाकिस्तान से आने वाली हर एक मिसाइल्स और ड्रोन्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया। इवन की पाकिस्तान इसको लेकर प्रोपेगेंडा भी चलाया कि हमने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद में पीएम मोदी S-400 के साथ में दिखते हैं। सो पुतिन की इस विजिट से ये भी कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग यूनिट यहाँ पर S-400 जो रशिया हमें डिलीवर करने वाला है, ये भी पुतिन कमिट कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग यूनिट है ये 2026 से पहले तक में इसे डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि रशिया का जो S-500 है, जिसको लेकर काफी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो S-500 है ये रशिया ने इसके पहले भी भारत को ये ऑफर किया है कि हम लोग इसे मिलकर को डेवलप करने वाले हैं। और दोनों में बेसिकली डिफरेंस की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि S-400 जो 400 किलोमीटर के रेंज तक में चाहे एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो या फिर क्रूज मिसाइल्स हो, इसे इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, टेक्टिकल हो या फिर ऑपरेशनल थ्रेट कैटेगरी हो, S-400 यहाँ पर स्मूथली काम करता है। लेकिन S-500 को लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये S-400 से काफी एडवांस है, जिसकी रेंज बताई जा रही है 500 से लेकर 600 किलोमीटर की। इतना ही नहीं, S-500 को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक वेपन्स को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। खैर ये सब कुछ तब हो रहा है जब आज के टाइम में भी यूएस के जो टैरिफ है 50% भारत के ऊपर में ये लगे हुए हैं। और इसके पहले काफी रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि इवन की भारत की तरफ से भी जो एक्सपर्ट्स है वो ये बता रहे थे कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है ये बहुत जल्द हो सकता है, और जो टैरिफ इंपोज किए गए हैं ये भी 50% से घटाकर 15 से 20% किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब तक हुआ नहीं है। तो पुतिन का ये जो विजिट है ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी एक रिस्पॉन्स है कि ट्रेड डील के लिए अगर आप टैरिफ को एज ए बार्गेनिंग पावर की तरह यूज कर रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा जो लॉस है वो यूएस को होने वाला है। क्योंकि रशिया की जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग भारत के साथ में जो ट्रेड है ये इंक्रीज करने वाले। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर भी यहाँ पर डील करने की बात की जा रही है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।